फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 जो फिजिक्स का एनुअल एग्जाम हुआ है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की करने वाले हैं, जो कि हम लोग 100% करेक्ट आंसर की करेंगे। ठीक है, जो मेरे पास सेट जे है, आप लोग के पास जो भी सेट होगा उसे मिला लीजिएगा। क्वेश्चन सब इक्वल रहता है, उसका नंबरिंग इधर उधर रहता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम में पास नहीं करेंगे, केवल आंसर से हम लोग का मतलब रहेगा। ठीक है, कह रहा है कि निकेल है। निकेल क्या है? लौह चुंबकीय है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण कहलाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर है। ठीक है, आंसर आप लोग का 100% करेक्ट मिलेगा, क्योंकि इसे सॉल्व करके आंसर तैयार किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि एक उभयोतल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस का पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी होगी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों करेक्ट आंसर होगा संवेग। ठीक है, मोमेंटम। इसका नेक्स्ट अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य है, तो न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना, मंदक का यही कार्य होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो बोरॉन का छड़ का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। कह रहा है कि डायोड का उपयोग किया जाता है, तो डायोड का उपयोग किया जाता है डिस्टकारी की तरह। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, अपवर्तित रहेगी? इनमें से कोई नहीं। तो जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि रेडियो सक्रियता का मात्रक है, तो रेडियो सक्रियता का मात्रक आप सभी जानते हैं कि क्यूरी होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में से किसकी विधेन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, यानी वेधने की क्षमता किसकी ज्यादा होती है। तो आप सभी जानते हैं कि जो गामा किरणें होती है इसकी वेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है। तो जो टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज का प्रयोग होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण की क्षमता निर्भर करती है, तो प्रिज्म की कोण पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? प्रिज्म की कोण पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कह रहा है कि लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? संख्या परिवर्तन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। तो ये जो प्रदर्शित करता है ध्रुवण प्रदर्शित करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है, तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है 1.67 हेनरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो हाइगेंस के द्वारा दी गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, तो लाल रंग का होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब कह रहा है कि किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, तो नाभिक किससे बना होता है दोस्तों? P+N से। किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता
के बीच कालांतर होता है तो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? न्यूनतम है तो गामा किरण। ठीक है, गामा किरणें कह रहा है कि 25 द्विधारी समतुल्य है। तो द्विधारी संख्या आप लोग निकालना जानते होंगे कि बता दे कैसे निकलेगा। देखिए 25 हो गया, ठीक है, यहाँ पर सॉल्व किया गया है जो कि गलती है, छोड़िए ना, सॉल्व करेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि एग्जाम तो हो गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों के समान नहीं होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि जब किसी ए मीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है या अपरिवर्तित रहता है? तो बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है तो ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि यदि साइक्लो इलेक्ट्रॉन में आवेशित कण का अपवर्तनांक यदि साइक्लो इलेक्ट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल टी तथा महत्तम चाल भी हो तो क्या होगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट होगा, टी समानुपाती 1/v। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि वान डी ग्राफ जनित्र में वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है तो इससे बहुत ज्यादा वोल्टेज उत्पन्न होता है। क्या होता है? केवल उच्च वोल्टेज उत्पन्न होता है। कह रहा है कि पारा वैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है तो आप सभी जानते हैं कि कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है बताइए आप लोग? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है तो आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश शून्य होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति देखिए यहाँ पर समरूप मारा गया है जो कि बिल्कुल गलती है, अमंदित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि वायु में स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होता है, यहाँ पर गलती टिक किया गया है, होता है 1/एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट के इनवर्स। ठीक है, कह रहा है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं तो इसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि आवेश का परमाणुकरण दर्शाता है कि एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। देखिए क्षेत्र की शक्ति की पता चलती है, दिशा भी और प्रकृति भी, यानी इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब कह रहा है कि एक रेडियो समस्थानिक की अर्ध आयु 5 दिन है तो 20 दिन के बाद लिए गए नाभिकों की अविघटित अंश होगा तो इसका 1/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे कि दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप यानी क्रम में होता है? तो 10 के पावर 42। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश Q रखा जाए तो आवेशों के इस व्यवस्था को में संतुलन के लिए Q का मान हो जाएगा तो -Q/4। कितना इसका मान हो जाएगा? -Q/4। बताइए किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर टिक लगा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी पी वेक्टर एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर के बीच कोण का मान
कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर समयावस्था स्थिर में रहे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है π/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है। आप लोग जानते हैं कि विद्युत तीव्रता ई वेक्टर क्या है, भौतिक राशि है। इसका जो ऑप्शन नंबर होगा डी आंसर होगा करेक्ट। ठीक है, कह रहा है कि दो तरंगों y1 इज इक्वल टू 4 sin ओमेगा टी एवं y2 इज इक्वल टू 3 cos ओमेगा टी से उत्पन्न व्यतिकरण का आयाम का महत्तम मान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 5 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, कल आंसर को बता रहे हैं क्योंकि आप लोग का एग्जाम हो चुका है। आप लोग आंसर मिलाकर अपना नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है तो b²/2 μ0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने के नियम को कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि दो आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है, Q1 Q2/r² यानी कूलम के नियम। ठीक है, कूलम का नियम। इसका ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर टिक कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण तो r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि किसी चालक के संवहन वेग यानी vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध होता है। तो आप सभी जानते हैं कि vd समानुपाती E होता है। ठीक है, कह रहा है कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तो इसका आप लोग बनाइएगा तो 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, कह रहा है कि विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि विभवांतर मापा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है, घटती है। ठीक है, अब कह रहा है कि दो प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप सभी बताइए, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 1:2। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है। तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होता है। चलिए आप सही बताइए, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर होता है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है तो बहुत कम तो नहीं कह सकते, कम होगा। ठीक है, एक्स किरणें है तो एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग है। और चलिए आप सही बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है आप सही बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 6 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में है तो इसके संयोजन की क्षमता डायोप्टर में क्या होगा।
तो -2.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि व्यतिकरण की घटना का कारण है तो तीव्रता परिवर्तन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, कह रहा है कि ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है, तो निकोल प्रिज्म। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर है। ठीक है, कह रहा है कि किसका प्रतीक है, जो दे रखा है साइन किसका प्रतीक है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा डायोड का है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि ट्रांजिस्टर में प्रवर्धन गुणांक की इकाई होती है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तर्क द्वारा सार्वजनिक तर्क द्वार निम्न में से कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है, तो नॉट गेट हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि UHF आवृत्ति की तरंगे प्रायः कौन से संचरित होती है, तो अंतरिक्ष तरंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है। ठीक है, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होती है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दोस्तों हम आप लोगों को बहुत ही कम टाइम ले रहे हैं, इसको बहुत बारीकी से सॉल्व करके आप लोग को डायरेक्ट आंसर हम बता रहे हैं। तो आप लोग से केवल एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि इस चैनल पर बहुत ही कम सब्सक्राइबर है। ठीक है, ये मेरा न्यू चैनल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = 60 sin 100 पाई टी में धारा के मूल माध्य वर्ग का मान होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, देखिए इसका आंसर कुछ गड़बड़ा गया है। इसका करेक्ट तो आंसर होगा 30√2, जो कि ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग कौन सा मार देंगे, इसको बी करेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसका आंसर होगा 30√2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी तथा धारा आधी कर दी जाती है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुगुना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 68 है थोड़ा लंबा है, तो इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। ठीक है, कह रहा है कि पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण है, तो इसका जो है 8.0 गुणा 10⁻22 यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, और आप लोग से केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। ठीक है, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर होता है, तो इसका शून्य होता है। ठीक है, और कल जाइए और कल के एग्जाम में भी धूम मचा कर आइए। ठीक है, बहुत बढ़िया से एग्जाम दीजिए और आंसर की हम 100% करेक्ट कल भी अपलोड कर देंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।